हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक दादी माँ वाला टोटका। एक्चुअली आप सबको पता ही है कि घर में सबकी तबीयत जो है वो कुछ ऐसी हो रही है और सबको मतलब सर्दी जुकाम खांसी ये सब हो रहा है। और स्पेशली परी की तबीयत जो है वो बीच में ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। और उसकी जो तबीयत ख़राब हुई है ना, वो उसकी गलती की वजह से हुई है इस बार। क्या क्या उसने वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने थोड़ा सा तवे के ऊपर लिया है अजवाइन और थोड़ा सा लिया है नमक, और उसको मैं अच्छे से कर रही हूँ रोस्ट। तो ये वो नुस्खा है जो हमारी मम्मी हमारे लिए करती थी। और उसके बाद में बस उसको कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से गर्म करना है, और एक हल्का सा मतलब धुआं सा निकलने लग जाता है थोड़ी ना, जैसे अजवाइन गर्म होता है ना तो आंखें जलने लगती है। तो बस उस स्टेज पर गैस जो है वो बंद कर देना है। और इस तरीके का बिल्कुल पतला सा मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। बिल्कुल आपको कोई पुराना सा गला हुआ दुपट्टा होता है ना, वो ले लेना है, और उसका टुकड़ा मतलब थोड़ा सा छोटा सा पीस ले लेना है, और उसके अंदर इस अजवाइन और नमक को डाल के उसकी पोटली बना देनी है। और बस उसके बाद में जिसको भी सर्दी जुकाम हो रहा होता है ना, तो उसको मतलब नाक के पास में लेके जाना है। जैसे देखो ये परी कर रही है ना, तो उसको सूंघना है मतलब। तो जैसे जैसे वो अजवाइन की जो होती है ना खुशबू अंदर जाएगी ना, तो नाक अगर बंधा हुआ होता है ना वो अच्छे से खुल जाता है। अच्छा, परी के ना कान में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, थोड़ा ना उसको थोड़ा ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, और मतलब वो बहुत ज़्यादा रोने जैसी हो गई थी। तो फिर मैंने थोड़ी पानी की, मेरे पास में जो थी ना हॉट वाटर बैग छोटा सा, तो उसके अंदर मैंने गर्म पानी डाल के उसको दिया, तो उसने उसके कान के ऊपर रखा हुआ है, वो थोड़ा सा सेक कर रही है। और इन सब काम के चक्कर में मेरे जो काम है वो इतने लेट हो गए थे। खाना पीना सबका शाम को हो गया था जल्दी, लेकिन बर्तन का काम रह गया था, तभी मैं बस वही कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको बोला ना कि परी की गलती की वजह से उसको फिर से मतलब तबीयत उसकी ख़राब हुई। तो हुआ क्या था कि कल वो गई थी उसकी फ्रेंड के घर पर, और वो जब गई थी ना तो मैंने उसको बोला था कि बेटा बाहर का कुछ मत खाना, घर का ही खा लेना, भले घर की कुछ भी चीज़ों खा लेना, लेकिन बाहर की चीज़ें मत खाना। इवन मैंने उसको पैसे भी दिए थे कि कुछ बिस्किट्स है या फिर कुछ चॉकलेट वगैरह खाना हो तो इस तरह की चीज़ खा लेना। लेकिन वो दोनों मैडम ने क्या किया, दोनों जने गई नीचे और जो वो 2 रुपये वाली पेप्सी नहीं आती बर्फ़ वाली, वो ला के उन दोनों ने पी ली। और जो घर आके ना उसने आते में मुझे बताया भी हाँ कि मैंने बर्फ़ वाली पेप्सी पी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मजाक करी, मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रही है, लेकिन फिर बाद में बोले कि नहीं मम्मी मैंने पी। तो मैंने उसको बहुत डांट लगाई थी, और मुझे पता भी था कि नेक्स्ट डे उसको पक्का दर्द जो है वो होने ही वाला है। और उसको परी का कैसा है ना कि जब भी उसको जुकाम होता है ना तो उसके ना कानों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ हो रही थी उसको, और बस अभी उसको मैंने सेक करने के लिए दिया है, तो हो सकता है उससे थोड़ा आराम हो जाए। अच्छा, ये जो हॉट वाटर बॉटल यदि आपके घर पे नहीं है ना, तो आप नमक की पोटली बना के उससे भी सेक कर सकते हैं। नमक को तवे पर अच्छे से गर्म करना, अच्छे से तेज़ गर्म करना है, और उसके बाद में उसकी पोटली बना के और फिर उसको कान के आसपास में एक कपड़ा रख दो और उसके ऊपर सेक करो। छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, जल्दी रिलीफ हो जाता है। मैंने तो ये सारे टोटके बहुत किए हुए जब बच्चे मेरे छोटे थे। और अभी मैंने बच्चों के लिए बनाया है दूध, और मसाले वाला दूध बनाया, काली मिर्ची लौंग इलायची सूंठ ये भी मैंने फ्रेश पीस कर और फिर डाली है, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर उसके अंदर आ जाए और सर्दी जुकाम जो है वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो परी तो है वो प्लेन दूध पी रही है, और विहान को उनके साथ में दूध के साथ में खाने थे चोको क्रंच। और ये मेरे पास में बहुत टाइम से पड़े हुए थे स्लव फार्म ब्रांड के। और पता है सबसे बड़ी बात ये कि ये ना रागी के बने हुए, रागी एक ग्रेन होता है जो बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। इसमें ना कैल्शियम भरपूर होता है। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो मैं रागी के आटे का सेरेलक बना के बच्चों को खिलाती थी। तो आप भी यदि आपके आसपास में किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिलता हो, इजीली मिल जाता है, खैर रागी के नाम से ही आता है ये, तो आप लाइए और आपके बच्चों को ज़रूर खिलाइए। तो बस अभी लास्ट में दूध की तपेली जो थी वो साफ़ करनी बची थी, तो मैंने सोचा इसको क्यों छोड़ते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं साफ़। बज गई है 11:15, घर का सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए और अब मैं जाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि सुबह मुझे अगेन 5 बजे उठना है। लेकिन हाँ, उसके पहले एक चीज, मेरे पास में कई बार कमेंट आते हैं कि श्रद्धा अब अपनी जो नाइट की स्किन केयर रूटीन है वो शेयर कीजिए। तो मेरी कोई स्पेशल नाइट केयर रूटीन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सोने से पहले मैं एक बार अपना फेस जो है वो जरूर वॉश करती हूँ, और फेस के ऊपर या तो सीरम लगाओ, नहीं तो कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जो है वो जरूर अप्लाई करती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि मेरी जो स्किन टाइप है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई, मतलब मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो
मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, तो फेस वॉश हो चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो वो अप्लाई अगर मैं करती हूँ तो उसके बाद में मेरी स्किन मुझे एकदम सॉफ्ट सी फील होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि फेस वॉश लगाया और उसके बाद में आपकी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो गई उसके बाद में आपको भर भर के मॉइस्चराइजर जो है वो फेस पे अप्लाई करना पड़े। तो इसके लिए आजकल मैं एक बहुत अमेजिंग सा प्रोडक्ट जो है वो अपने फेस पर अप्लाई, वो है मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश, जिसमें हनी एंड मलाई की गुडनेस एंड मेड फॉर सेफ सर्टिफाइड है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की टॉक्सिन या केमिकल का यूज नहीं किया गया है। यदि आपकी स्किन ड्राई, डल एंड फ्लैकी है तो हनी एंड मलाई आपकी स्किन को डीपली क्लीन तो करेगा ही, साथ में आपकी स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। फेस वॉश लगाने के बाद में आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, इवन आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट सी हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी स्किन हो जाएगी। क्योंकि हम जनरली मलाई यदि अपने फेस पे लगाते हैं ना तो लगाने के बाद में आप अगर आपकी स्किन को टच करेंगे तो काफ़ी वो सॉफ्ट सी हो जाती है। तो ये फेस वॉश जो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, इसको अप्लाई करने के बाद में आपकी स्किन ड्राई होने के बजाय बिल्कुल स्मूथ सी हो जाएगी और लगाने के तुरंत बाद में ही आपको इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो नजर आएगा। और फेस वॉश करने के बाद में मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ मामा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जिसमें हनी और मलाई की गुडनेस तो है ही लेकिन ऑयल फ्री है। इसको लगाने के बाद में आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ऑयली नहीं लगेगी, लगाने के बाद में फील भी नहीं होगा कि आपने फेस के ऊपर कुछ लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी स्किन जो है वो डीपली नरिश हो जाएगी और एकदम सॉफ्ट सी स्किन आपको फील होगी। मलाई हमारी स्किन को डीपली नरिश करता है और इंस्टेंटली ग्लो देता है, और इसके अलावा हनी जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है जो आपकी स्किन को नरिश करता है। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट आप उनकी ऑफिशियल ऐप से परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप भी मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश एंड मामा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर परचेज करना चाहते हैं तो आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको ले सकते हो। इसके अलावा आपको ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास के जो भी नियर बाय स्टोर है वहां पर भी आप जाके इसको इजीली ले सकते हैं। गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट, यूज माय कूपन कोड SHRI2023 और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोडक्ट के परचेज लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो प्लीज चेक आउट। एक चीज और, मामा अर्थ जो है वो एक इंडियन ब्रांड तो है, ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, यानी कि जितना प्लास्टिक को यूज में लेती है उससे कई गुना ज्यादा वो उसको रिसाइकल करती है। और इसके अलावा आप जब भी मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसको लिंक कर दिया जाता है वेबसाइट ऑफ ट्री से, तो आपके उस ऑर्डर के साथ में एक ट्री प्लांट किया जाता है। तो कितना बड़ा इनिशिएटिव है। और मामा अर्थ का एक टारगेट है कि 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स है वो जरूर परचेज करना। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अभी सुबह की बजी है करीबन 8। जैन साहब गए हैं मंदिर और अभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है तो मैं फिर थोड़ी देर में जाऊँगी मंदिर। और नींद खैर मेरी खुल गई थी। आज करीबन 3 दिन बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत जो है वो आज थोड़ी ठीक है मतलब। और जब तबीयत ठीक होती है ना तो फिर उसके बाद में आपका बैठने का, सोने का, लेटने का किसी का मन नहीं होता है। बस उसके बाद में तो यूँ लगते हैं कि बस घर के जो काम है बस वो फटाफट से निपटा दें। और मेरा ये वाला काम जो है वो तो 3 दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। आटा जो है वो ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म हो ही गया था, शायद आज के दिन और चल जाए। और बेसन जो था वो तो सिर्फ 1 कटोरी ही बचा हुआ था। तभी मैं जैसे ही उठी हुई हूँ ना तो उठते में ही सबसे पहला काम मैंने यही किया है। सबसे पहले तो मेरे को बेसन पीसना है, तो मैंने चने की दाल जो है वो साफ़ कर दी है। और चने की दाल साफ़ कर रही थी तभी दिमाग में आया कि आज चने की दाल ही बना देते क्योंकि बहुत टाइम से बनाई नहीं है। तो मैंने 4 से 5 मुट्ठी चने की दाल ले ली है और उसको पहले अच्छे पानी से मैं वॉश कर दूंगी। और वॉश करने के बाद में इसको भीगने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी, क्योंकि चने की जो दाल होती है ना उसको कुछ देर भिगो के और फिर बनाते हैं ना तो वो जल्दी तो पक ही जाती है, लेकिन उसका जो टेस्ट आता है ना वो बहुत गज़ब का आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं उसको थोड़ी सी देर भिगो के रखूँगी और तब तक मैं इधर चक्की का काम कर लूँगी। तो चक्की का काम जो है ना वो भी बहुत बड़ा सर दर्द होता है मेरे पास में। जब भी मैं चक्की की मतलब मैं चक्की चलाती हूँ, आटा चक्की ना, और आपके साथ में वीडियो शेयर करती हूँ तो मेरे पास में ये कमेंट आते हैं कि अच्छा है आपके घर के अंदर चक्की है, फटाफट से काम हो जाते हैं, जल्दी से आटा पीस जाता है, ये बेसन वगैरह पीस जाता है। लेकिन बहुत बड़ा काम होता है ये भी, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे। अभी देखो चक्की जो है वो मैंने लास्ट टाइम जब चलाई थी मैंने इसको साफ़ करके रखी थी, अगेन मुझे इसको साफ़ करनी है। उसके बाद में मैंने अभी गेहूँ साफ़ किए हैं और जो चने की दाल है उसको भी मैंने साफ़ की है और अभी मैं इसके अंदर डालूँगी। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब चक्की सब चीज़ें हो जाती है ना, मतलब आटा वाटा पीस जाता है, लेकिन उसके बाद में जो चक्की को साफ़ करने का काम है ना वो बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन ये कि हम लोग बाहर की चीज़ें कम खाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ होती है ना वो जितनी हो सके घर पर बना के खाएं वही हम लोग प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए हमारे घर के अंदर आटा चक्की हम लेकर आ गए थे, करीबन 6 साल पहले ही हम लोग लेकर आए थे। उसके पहले तो मैं भी बाहर ही गेहूँ वगैरह ये सब बाहर पिसवाती थी।
तो अभी बस मैंने चक्की जो है वो चालू करके रख दी है। और अब सुबह मतलब मैं जैसे सुबह उठी थी ना, तो उठते भी सबसे पहले मैंने ये मशीन चालू करी थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने डाले थे सोफ़े के कवर। और सोफ़े के कवर है ना मेरे पास में, सोफ़े का कवर का एक ही सेट है। तो ये जब मैं धोती हूँ ना इसको, तो इसी को मुझे सुखा के और इसी को मुझे फिर से बिछाना होता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये सोफ़े के कवर जो है वही वॉश किए, और ड्राई होने के बाद में ये मतलब 1 आध घंटे में सूख जाएंगे, जल्दी सूख जाते हैं। है मोटे लेकिन ड्राई करने के बाद में जल्दी सूख जाते हैं। और इधर बच्चे जो है वो सो रहे हैं। अब मैं इनको लगाऊंगी आवाज़, क्योंकि मुझे अब चाय वाय जो है वो बनानी है। मैंने भी अभी तक चाय पी नहीं है, मैंने सोचा कि इनके साथ में मैं बना के पीऊँगी। तो बच्चे जो है वो उठ गए हैं और चाय मैंने रख दी है। और इधर दाल जो है वो भी मैंने चढ़ा दी थी, और दाल के साथ में सूखी सब्ज़ी मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो आज सूखी सब्ज़ी में बन रही है करेले की सब्ज़ी। अच्छा, ये जो करेले हैं ना वो 2 दिन पहले के हैं, लेकिन 2 दिन में ही आजकल है ना गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है। फ्रीज़ में भी रखते हैं ना तब भी सब्ज़ी जो है वो जल्दी मुझे लगता है पक जाती है। तो जब लेकर आए थे तभी ये करेला ख़राब हो गया था, मैंने उसी समय फेंक दिया था। और अभी भी करीबन 1.5 जितना करेला जो है ना वो बिल्कुल पका हुआ था, अंदर से एकदम लाल लाल कलर का था। उसके जो बीज थे ना वो बिल्कुल लाल और चिकने चिकने से थे ना। तो 1.5 करेला जो वो फेंकने में गया, तो बहुत ही कम सब्ज़ी जो मतलब बच गई थी। लेकिन फिर भी ये था कि मैं बना ही देती हूँ, अगर मैं इसको रख दूँगी ना तो फिर ये मतलब और ज़्यादा मुझे लगता है कि ख़राब हो जाएंगे। और बस अभी मैंने थोड़ा सा इसमें नमक जो है वो डाल दिया, अच्छे से हिला के, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि इसका जो कड़वा कड़वा पानी रहेगा ना वो अलग निकल जाएगा। और काम मेरे हुए ही नहीं थे जब तक जैन साहब जो है वो भी आ गए मंदिर से। और ये वाला काम जो है ना वो भी हमारा बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था एक्चुअली। इतने दिन क्या हो रहा था कि ये बच्चों के रूम का जो फ़ैन है ना उसकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। तो जब तक विंटर थे तब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन 2-3 दिन से यहाँ पर इतनी तेज़ वाली गर्मी पड़ रही है ना, इतनी तेज़ वाली। तो 2 दिन से ना बच्चों को नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि पंखे की एक तो स्पीड कम है, और दूसरा इतने मच्छर जो है उन्होंने मतलब इतना आतंक मचाया हुआ है ना कि नींद ही नहीं आ रही थी बच्चों को। तो आज जब जैन साहब मंदिर से आ रहे थे ना, तभी मैंने उनको कॉल किया कि आप कैपेसिटर लेके आना। तो सिर्फ 40 रुपये में कैपेसिटर आ जाता है। और ये वाले काम जो है ना वो जैन साहब मतलब बहुत शौक से करते हैं और एकदम परफेक्टली करते हैं। गेहूँ पीस गए हैं, बेसन भी पीस गया है, थोड़े बहुत उधर बाहर मैंने चक्की के अंदर गेहूँ और डाल के रखे हुए हैं। तो बस ये मेन जो काम है ना, 2-3 दिन से मेरा सर दर्द बना हुआ था कि कब होगा कैसे होगा, और बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई। बट फाइनली ये वाला काम जो है वो हो गया। और अब थोड़ा सा मैस फैल गया। और उधर बच्चों ने आज डस्टिंग का जो काम है वो बच्चों ने कर दिया था, और इन्हें ये पूरे ही जो हॉल है इसकी डस्टिंग उसने करी है, और पीछे बेडरूम की जो डस्टिंग है वो विहान ने करी है। और इधर कल मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, तो मैंने बच्चों को दूध बना के नहीं दिया, तो दूध जो है वो बच गया है। तो अभी इसका सोच रही हूँ कि मैं पनीर बना देती हूँ, और थोड़ा सा दूध जो है वो जमा दूँगी दही के लिए। और इधर दाल जो है उसका लगा दिया था मैंने तड़का। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ डिटेल में, तो क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं, और यूँ लग रहा है कि जब तक ठीक लग रहा है ना तब तक फटाफट से काम जो है वो निपटा दूँ। तो इधर ये चने की दाल जो है वो बन गई है। इधर मैंने चावल चढ़ा के रखे हुए हैं, और इधर दही। तो ये 3-4 काम जो इधर हो रहे हैं। आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, और अभी तक खाना पीना सबका बाकी। और इधर देखो बर्तन जो है वो पड़े हुए हैं। और इधर कुछ बर्तन जो है मैंने साफ़ करके रख दिए थे। ये आटे का डब्बे का जो ढक्कन है, डिब्बा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि साफ़ है ऑलरेडी, खाली डिब्बे का ढक्कन मैंने साफ़ करके रखा है। आटे की छलनी मैंने साफ़ करके रख दी है। और इधर ये वाली ट्रे जो कि मैं ये सामने ये वाले शेल्फ में रखती हूँ ना, इसी के अंदर तेल और घी का जो डब्बा है ना वो रख दी। तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो गई थी, तो ये भी मैंने साफ़ करके रख दिया। तो इतने काम जो है उन्हें निपटा दिए हैं। तो जैन साहब को मैंने खाना जो रख दिया, वो बाहर खाना खा रहे हैं। और इधर मैं कर रही हूँ, ये कुछ डब्बे जो है वो किचन के अंदर खाली पड़े हुए थे। खाली तो नहीं पड़े थे, इनमें थोड़ा थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था। मतलब ये डब्बे जो है वो बड़े हैं, 5 किलो के डब्बे हैं। इसमें मतलब 5 किलो जितना सामान जो है वो ईजिली आ जाता है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा सामान इन सब में पड़ा हुआ था। तो आज मैंने क्या किया कि इनमें से सामान जो था वो सारा एक छोटी छोटी सी मैंने थैलियाँ मेरे पास में पड़ी हुई थी उसके अंदर खाली कर दिया, और उन थैलियों को मैंने एक डब्बे के अंदर भर के रख दिया। और अब इन डब्बों को मैं कर दूँगी साफ़, और साफ़ हो जाएंगे तो फिर क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ हम लेकर आते हैं ना तो फिर उनको भरना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, मैं आपको कैपेसिटर की बात बता रही थी, वो बात अधूरी ही रह गई थी। हाँ, मैं ये बता रही थी ना कि 40 रुपीज़ में आ जाता है कैपेसिटर, अलग अलग वोल्ट का कुछ तो होता है मतलब। तो ये इस बार जो लेकर आए थे वो 3.6 वोल्ट का कुछ तो था, और सिर्फ कम रेंज में आ जाता है। और लगाने में सिर्फ 5 मिनट लगा था इनको। और पंखे की जो स्पीड थी ना वो इतनी तेज़ हो गई थी, मुझे लग रहा था कि पतला दुबला इंसान जो होगा वो तो उड़ ही जाएगा, मतलब इतनी स्पीड हो गई थी। तो यदि आपके भी घर में यदि पंखे की स्पीड कम हो गई है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। यदि आपके हस्बैंड घर में काम खुद से ये वाला कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते
तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और सिर्फ कैपेसिटर चेंज करा दो, इससे पंखे की स्पीड जो है वो बहुत ही तेज़ हो जाती है। और आज सुबह सुबह पता है क्या हो गया था, एक और गड़बड़ हो गई थी। मेरा ये जो ट्राइपॉड है ना, 2 ट्राइपॉड मेरे पास में, एक छोटा वाला ट्राइपॉड है वो तो ऑलरेडी मेरा टूटा हुआ ही था, और ये बड़ा वाला जो ट्राइपॉड है जिससे मतलब मेरी मेन रिकॉर्डिंग इसी से मैं करती हूँ, तो ये सुबह सुबह ना मतलब पता नहीं इसमें क्या हो गया था, इसका जो स्क्रू था ना वो भी ढीला हो गया था। तो मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि अब मैं रिकॉर्डिंग करूँगी कैसे। लेकिन ये वाला काम जो है वो भी मेरा आज जैन साहब ने मतलब इतना जल्दी कर दिया था। मतलब वो जो मेन स्क्रू था ना उसको हटा के और दूसरा स्क्रू उसमें फिट किया, और मतलब इतना अच्छे से वो ट्राइपॉड हो गया था। तो आज मेरे 2 बड़े बड़े काम जैन साहब ने इतने आसानी से कर लिए। और इधर बस मैं अभी मतलब किचन में मेरा काम जो है वो बाकी था, लेकिन मैं पहले गई थी शावर लेने के लिए, क्योंकि जैन साहब डांट रहे थे कि सुबह से उठी है, लगातार काम कर रही है, आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो तू लगातार काम कर रही है और फिर बाद में फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने बोला पहले काम कर, पहले नहा ले, खाना वाना खा ले, दवाई ले ले, और उसके बाद में तेरे को जो काम करना वो करना। तो बस अभी मैं नहा के निकली हूँ, और आज मैंने बाल जो है वो भी धो दिए। वैसे धोने नहीं थे, तबीयत मतलब ठीक तो लग रही थी, लेकिन हो क्या रहा था कि 2-3 दिन से मतलब बुखार की वजह से ना थोड़ी स्वेटिंग होती है, और उससे ना बालों में इतनी ज़्यादा इचिंग मुझे हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज बाल में धो देती हूँ। तो हेयर वॉश मैंने किया, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और अब बच्चों को लग रही है भूख, तो मैं बना रही हूँ रोटी बच्चों के लिए, मेरे लिए। और ये सब काम करते करते कब 1 बज गई थी पता ही नहीं चला, और बस पूरे घर की मेरी डस्टिंग हो गई थी। डस्टिंग मैंने कर दी थी, अभी कुछ देर पहले ही आंटी आके झाड़ू पोछा करके गई है। तो अभी देखो मेरा पूरा साफ़ सुथरा सा घर इतना प्यारा लग रहा है ना। 3 दिन से पूरे घर के अंदर उधम मची हुई थी, मेरे से काम ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज पूरा घर जो है मैंने साफ़ किया। अभी मेरे सिर्फ किचन का काम बाकी है, किचन की सफाई बाकी है, क्योंकि किचन में मुझे कुछ एक्स्ट्रा सफाई करनी है ना, इसके लिए वो काम मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए रखा हुआ है। तो सबका खाना पीना हो गया है, जैन साहब भी शॉप पे कब से ही चले गए थे, बाहर का सारा काम हो गया, और अब मैं जाऊंगी किचन के अंदर। घड़ी में आपको दिख ही रहा होगा, अभी 1:20 हो गए, और इधर गेहूं वगैरह सॉरी आटा पीस गया है, बेसन पीस गया है, और ये ठंडा भी हो गया है, और इसको भरने का काम है विहान का। तो आजकल ये काम है ना विहान बड़े शौक से करता है, बहुत उसको मज़ा आता है ये काम करने में, और मुझे पता नहीं ये काम करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। अच्छा पहले विहान करता था ना ये वाला काम, तो वो आटा नीचे गिरा देता था, लेकिन आजकल वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो वो बाहर आटा वाटा भरने का काम कर रहा है, और मैं आई हूँ किचन के अंदर। तो मॉर्निंग में मैंने जितने भी कंटेनर मतलब वॉश किए थे ना उनको मैं फिर से भर दूंगी। तो मैंने ऑयल कंटेनर सुबह साफ़ किया था, तो उसके अंदर मैंने फिर से ऑयल भर दिया है, और ये पूरी रेक मैंने ना साफ़ करी थी अच्छे से। तो ये देखो साफ़ करने के बाद में इतनी प्यारी सी लगती है ना, ये वाला कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शुगर के डब्बे के अंदर शुगर भी मैं भर के रख दूँगी। तो जितने भी डब्बे मैंने खाली किए थे ना वो सबके सब मुझे कोई ना कोई सामान उनके अंदर भरना था, तो पहले मैं वो वाला काम करूँगी, और उसके बाद में करूँगी किचन की साफ़ सफाई। और आज तो जो काम मैं इतने दिन से सोच रही थी ना कि मेरा किचन बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है, मुझे सफाई करनी है, बट आज थोड़ी सी मैंने मेहनत करी ना, तो मेरा पूरे किचन की ना जैसे काई पलट हो गई। इतना अच्छा किचन जो है वो लग रहा था, पूरा साफ़ सुथरा हो गया था। पूरी मैंने टाइल्स, ऊपर के जो फर्नीचर्स है वो, और नीचे की तरफ जो फर्नीचर बने हुए वो, और गैस स्टोव वगैरह ये तो स्लैब वगैरह ये तो रोज़ ही क्लीन होता है, लेकिन जो फर्नीचर थे ना वो मतलब बहुत दिन से मेरे साफ़ नहीं हो पा रहे थे। जब से मैं मतलब गुजरात से आई थी ना उसके बाद से मेरे मतलब सारे काम जो थे डिस्टर्ब हो गए थे, तो वो सारा काम किया। और अब ये फ्रिज के ऊपर का जो पार्ट है ये मतलब ऐसा पार्ट है ना जहाँ पर शायद इजीली सबकी नज़रें नहीं जाती है, और वो हमेशा गंदा बना रहता है। तो बहुत सारी मिट्टी उसके ऊपर जम गई थी, तो सारे सामान मैंने हटाया, और उसके बाद में उसको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था वो। और बस उसके बाद में सारे सामान मैं फिर से जमा दूँगी। तो क्या क्या चीज़ें मैं अपने फ्रीज के ऊपर रखती हूँ वो आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो एक तो मैंने चॉकलेट का डिब्बा रखा हुआ है जिसके अंदर मैं चॉकलेट्स भरती हूँ, और इसके अलावा 4 मैंने कंटेनर रखे हुए हैं ग्लास के, तो जिसके अंदर में किसके अंदर सौंफ है, किसके अंदर जो हाजमोलक होती है ना वो, और हींग गोली होती है, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। और इसके अलावा एक बास्केट है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन मैं रखती हूँ, और टूथपिक रखी हुई है, नेल कटर रखा हुआ है ताकि ईजिली चीज़ें मिल जाए। और ये देखिए मेरा किचन जो है बिल्कुल अच्छे से चमक रहा है थोड़ी सी मेहनत पर। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, बहुत सारा उसको शेयर करना जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।